find equivalent resistance between A and B in the following network. और नेटवर्क क्या है हमारा? दिखने में लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट वो व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। अब इसमें देख लीजिए, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। अब अगर यहां पर मैं 1 और 2 रखूं तो चल जाएगा ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन यहां पर क्या कर दिया हमने? 2 और 1 कर दिया, यानी यहां 4 कर दिया और यहां 2 कर दिया और यहां 2 ओम कर दिया। ये ठीक है, 2 4 और यहां 4 2, उल्टा। अगर 2 4 इधर हो जाता तो दिस बाय हो जाता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इसको हम अगर R1 कहते हैं, इसको अगर हम R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, इसको R4 कहते हैं, इसको R5। तो यहां देखें R1 बाय R2 कितना हो रहा है? 2 बाय 4। लेकिन R3 बाय R4 कितना है? 4 बाय 2। तो दैट दे आर नॉट इक्वल टू R1 बाय R2। इसलिए क्या हो रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि यहां पर हमने एक बैटरी समरूप कर लेनी है V। कुछ तो बैटरी हो सकती ना, टोटल वोल्टेज। अब अगर यहां V है तो यहां से करंट कितना चलेगा? I चलेगा, किरचॉफ लॉ के हिसाब से चलना है। अब यहां पर हमने कितना ले लिया? I1। तो इधर कितना ले लूं? इधर मैंने करंट I आ रहा है, इधर I1 ले लिया, तो इधर कितना लूं? I2। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहां I2 लूंगा, फिर यहां मुझे क्या है? यहां I1 आ रहा है, यहां कुछ लेंगे, यहां कुछ और लेंगे, तो कितने होंगे? वेरिएबल क्या हो रहे हैं हमारे? बढ़ते जा रहे हैं। और जितने वेरिएबल बढ़ेंगे तो मुझे उतनी ज्यादा इक्वेशंस को हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए स्मार्टनेस क्या होगी? टू कीप द लीस्ट वेरिएबल्स, तो लीस्ट वेरिएबल्स कैसे कर सकता हूं? मैंने जंक्शन रूल पढ़ा हुआ है कि अगर इधर से, जैसे आपके पानी का पाइप में मेन लाइन में अगर इतना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है, और इधर से किचन में चला गया 2 लीटर, तो बाथरूम में कहां चला? कितना चला जाएगा? बाथरूम में 10 लीटर मेन पाइप में आ रहा है, उसमें से किचन में 2 लीटर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? कैसे निकाला? 10 - 2 करा। तो वही चाहिए है, कोई नई चीज नहीं है, सब घर में देख रहे हैं हम। ये किरचॉफ लॉ कोई नया नहीं है। यहां से कितना आ रहा है? I। यहां कितना चला गया? I1। तो यहां कितना जाएगा? करेक्ट। तो हमारे वेरिएबल अभी तो ही हैं, देखो I और I1 ही 2 वेरिएबल है। अगर मैं इसको I2 लिखता तो 3 वेरिएबल हो जाते, तो मैंने वेरिएबल रिड्यूस कर दिया। तो मैं यहां लिख दूंगा I माइनस I1, करेक्ट। अब यहां से मेरी मजबूरी है कि मुझे एक वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो लेट अस से दिस इज I2, इसको मैंने I2 लिख दिया। तो इधर कितना जाएगा? कितना आ रहा है? यहां से इतना चला गया, इधर कितना जाएगा? सेम चीज है। देखो यहां से आया, यहां गया, तो इसमें यहां इतना आ रहा है, इसमें से कुछ इतना चला गया, तो बाकी कितना बच गया? I1 माइनस I2। ठीक है, ओके। अब आप इधर से आ जाओ, इस बाथरूम से आपका कहीं और किसी तरह से बालकनी में या कहीं और आपने पाइप लगा रखा बाहर पानी वानी डालने के लिए, ठीक है। यहां से कुछ आ रहा होगा, सपोज यहां से, यहां तो 8 आ गया था ना,
यहाँ से 2 1 चला गया इधर 1 लीटर, ठीक है, तो यहाँ कितना चला गया 7 लीटर चला गया। अब ये किचन का और बागवानी का जो है ना ये जो आ रहा है वो यही आ रहा है गिर करके, तो यहाँ कितना चला जाएगा ये बताओ, यहाँ पर कितना चला जाएगा? किचन से 2 लीटर गिरा यूज करके, इधर से जो बालकनी से सफाई करके जो है वो 1 लीटर गिरा, तो यहाँ कितना जाएगा? 3। कैसे? यानी दोनों को ऐड करना। यहां से देखो ध्यान से, यहां से कितना आ रहा है I2, यहां से कितना आ रहा है I1, तो इधर कितना चला जाएगा? करेक्ट, सिंपल, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। I माइनस I1 प्लस I2, बस ये ज्यादा है तो इसमें ध्यान से करना है। तो अब वेरिएबल हमारे देखो कितने हो गए, I1 और I2, कितने वेरिएबल हुए? 3 वेरिएबल्स। तो I नीड हाउ मेनी इक्वेशंस? 3 इक्वेशंस, खत्म, इसे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं अगर यहाँ I2 कर देता, यहाँ I3 करता, यहाँ I4 करता तो बढ़ जाते हो, 4 हो जाते, फिर यहाँ I5 करना पड़ता, 5 हो जाते, तो कितना मुश्किल हो जाता। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझाऊं? ओके, हमने सपोज किया कि यहां पर कोई वोल्टेज लगी हुई है, यहां से करंट I चल रहा है, तो उस I में से इस ब्रांच में I1 चला गया, तो बाकी कितना बच गया? इस ब्रांच से I माइनस I1 चला जाएगा। फिर हमने कहा इस ब्रांच में I1 जा रहा है, यहां से I2 चला गया इस ब्रांच में, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? I1 माइनस I2 इस ब्रांच में चला गया, ठीक है, ओके। अब इस ब्रांच में यहां पर जंक्शन में आओ, तो यहां से इतना आ रहा है, यहां से इतना आ रहा है, तो इधर कितना चला जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, ये आने वाला बराबर जाने वाला, तो यहां क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस I2। और अपने आप को चेक करना है कि यहां पर कितना करंट आना चाहिए, ध्यान बताओ, यहां कितना करंट आना चाहिए, कितना है ये? I आना चाहिए। अब चेक करके देखो, इन दोनों को ऐड करके आएगा ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कितना होगा? देखो जरा इसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, क्योंकि I1 से I1 कट जाएगा माइनस का, यहाँ I2 प्लस है, वहां I2 माइनस है, ये दोनों कट गए तो I आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो मार्किंग की है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, सही है, तो इससे अब आगे हम बढ़ सकते हैं, राइट। अब हमने क्या कहा, पहले इस मैश में लगाते हैं, तो मैश 1 में क्या हुआ? मैश 1 में इक्वेशन बनाओ, EMF कितना है? EMF देखो, EMF मैंने बैटरी 0, सो 0 इक्वल टू, अब आप स्टार्ट कर लीजिए, इधर से चल लीजिए, ऐसा करके वो देख लीजिए, या इधर से चलना, जो आपकी मर्जी है, तो इधर से बेटर है, वैसे देखते हैं, इधर से एक ही दिक्कत करेगा, इधर से शुरू करें, कितना हुआ? 2I1 प्लस 2I2, और इधर से माइनस 4 ब्रैकेट में I माइनस I1, क्योंकि 2 है, करेक्ट, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो गलती हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 0 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2, अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना बेटा आप? गुड, इसको ब्रैकेट खोलोगे कितना आएगा? माइनस 4I प्लस 4I1, 2I1 प्लस 4I1 कितना हो जाएगा? 2I1 प्लस 4I1, 6I1 प्लस 2I2, और ये माइनस 4I है, इसको इधर ले जाएं, माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको 4I कह देते हैं। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो कुछ की नहीं? 2 कॉमन ले लें तो कितना आया? 2I इक्वल्स टू 3I1 प्लस I2, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई, पहली इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, राइट। दूसरी इक्वेशन ये वाला ले लो,
ठीक है बेटा। तीसरी इक्वेशन क्या है, यहां से देखेंगे तो कितना होगा, बैटरी कितनी है, ईएमएफ 0, तो इसमें हम लिखेंगे मेष 2, तो 0 इक्वल्स टू, बताइए किधर से चलेंगे, इधर से चलना चाहोगे उधर से चलना चाहोगे, ये वाला ना, क्योंकि दो पॉजिटिव आएंगे एक माइनस आएगा, ये स्मार्टनेस है, ठीक है ना। चलने से इधर भी होगा, आएगा वो भी, लेकिन दो जगह माइनस करेंगे शायद गलती ना हो जाए, तो उससे बेटर है एक जगह माइनस रहेगा, हमारा क्या दिक्कत है। चलिए बताएं, 2i2 जी 2 माइनस i1 प्लस i2, और फिर माइनस 4 ब्रैकेट में i1 माइनस i2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 2i2 प्लस 2i माइनस 2i1 प्लस 2i2 प्लस माइनस 4i1 प्लस 4i2। इसको ध्यान से फिर से देखिए, 0 इक्वल्स 2i2 प्लस 2i माइनस 2i1 प्लस 2i2, यहां से माइनस 4i1 माइनस माइनस प्लस 4i2, करेक्ट। अब i1 कितने हैं इसमें देखें, माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 6i1, ठीक है। और साथ में i2 कितने हो गए, 2 और 2 4 और 4 8, 8i2 प्लस 2i इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मैं दो काम इकट्ठे करूंगा, एक तो 2 कॉमन लूंगा, साथ में 2i को तो एक तरफ रखा है, इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6i1 वाला, तो 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 3i1 होगा, और 8i2 वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 हो जाएगा i2, और ये 2i की जगह क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ये क्लियर समझ में आया, i इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2। इतना आया कि नहीं, या फिर से समझाऊं, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये i बचेगा, यहाँ 4i2 बचेगा, यहाँ माइनस 3i1 बचेगा। जब 3i1 इधर ले जाएंगे तो 3i1 इसको माइनस हो जाएगा 4i2, और वो i रहेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, इन i1 i2 में से हम इनको सॉल्व कर दें इन टर्म्स ऑफ i की टर्म में हम बहुत वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो अगर हम इसको सीधे माइनस कर दें, 1 माइनस 2 कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, तो क्या मिलता है, 2i माइनस i कितना होता है, i। 3i1 माइनस 3i1 कितना हो जाएगा, खत्म, और i2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5i2। एक बार फिर से देखें, इक्वेशन 1 है 2i इक्वल टू 3i1 प्लस i2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है i इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2। यहां भी 3i1 है, यहां भी 3i1, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, इसलिए माइनस करने से फायदा होगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 1 में मैं इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूं, राइट। तो माइनस करते ही क्या होगा, 2i माइनस 1 i क्या हो जाएगा, i बच जाएगा, 3i1 माइनस 3i1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और i2 और माइनस माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 5i2। इससे मुझे मिल गया i2 इक्वल्स टू i बाई 5, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, चाहे 2 में डाल दो चाहे पहले में डाल दो, तो फर्स्ट में डाल दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है, 2i इक्वल्स टू 3i1 प्लस i2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, i बाई 5,
ठीक है, फिर से 2i = 3i1 + i2। i2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, i/5 है, तो मैंने लिख दिया 2i = 3i1 + i/5। अब इस i/5 को इधर ले आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3i1 = 2i - i/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 5। तो 5 2 जा 10i - i कितना होता है, 10 - 1 10 - 1 9i, तो दैट इज इक्वल टू 9i/5। अब मेरे पास i1 की वैल्यू है 9i - 5 है 3i1 की वैल्यू, तो i1 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 9 कितना जाएगा, 9i/5 इंटू 3 कर देंगे तो क्या होगा, 3i/5 आ जाएगा, 3i/5 3i/5। ठीक हो गया। अब मेरे पास i1 भी आ गया और i2 भी आ गया, और किसके टर्म्स में आ गया, i के टर्म्स में। अब मैं आपसे जो कह रहा था थर्ड इक्वेशन चाहिए थी मुझे, तो थर्ड मैथ हम कहां से ले लेंगे, ये बाहर का मैथ ले लें, तीसरा मैथ। तीसरा मैथ आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा कौन सा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, या ये वाला अच्छा लग रहा है, ऐसा करके यूं, कौन सा अच्छा लग रहा है, 3 में हमारे पास, ये ऐसे यूं करे, या ये ऐसे आ जाए, या ऐसे और यूं आ जाए, जो अच्छा लग रहा है आपको। कौन सा अच्छा लग रहा है, सबसे ऊपर वाला। क्यों लग रहा है अच्छा, यहाँ भी एक वैल्यू है, यहाँ केवल 2 वैल्यू है, यहाँ पर क्या 2 और यहाँ 3 5 वैल्यू है, और यहाँ से चलो तो 1 2 और 3 और आ गए, तो 5 वैल्यू हो गई, तो अननेसेसरी का फायदा नहीं। तो सिंपल लो, सिंपल लेना है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, ये मैथ कितना है, V मैथ 3, तो V = बताओ बेटा, यहां से चलो, V = 2i1 प्लस प्लस में बोलना है, 4 ब्रैकेट में i1 माइनस i2, राइट। कितना हो गया, 2i1 प्लस 4i1 माइनस 4i2 कितना हो गया, 2 and 4 6i1 माइनस 4i2। अब ये i1 i2 की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू डाल दीजिए। i1 की वैल्यू कितनी है, 3i/5, तो 6 इंटू 3i/5 माइनस 4i2, i2 की वैल्यू कितनी है, i/5, तो माइनस 4i/5। अब ये कितना होगा, 6 3 जा 18 माइनस 4 14, so that is 14i/5। ठीक है, V = राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं पता था ये क्या क्या है क्या नहीं है, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है मैंने, तो मैं क्या कहूंगा, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है R, यही तो मानेंगे। तो अगर मैं इसको ये मानूं, इस पूरा बॉक्स के अंदर एक रेजिस्टेंस है R, जो कि क्या होगा, इस पूरे का इक्विवेलेंट होगा, राइट। और वो किस पे कनेक्ट है, V वोल्ट पे है, और इसमें करंट कितनी चल रही है, I। तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, V = कितना होगा, इसके हिसाब से V = कितना होगा, ऑल्सो V = कितना होगा, यहां से तो V = मैश रूट बनाओ, IR, V = IR। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर थी आपकी 3, और ये क्वेश्चन नंबर है 4। 3 और 4 से क्या दिखता है आपको,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या दिखता है? ये भी v है, ये भी v है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे ना भाई। ये भी v है, ये भी v है, दोनों बराबर कर दो तो कितना बना? आई आर इक्वल्स टू 14/5 आई से आई कट गया, क्या निकल गया? आर इज इक्वल टू 14/5 ओम। यही तो निकालना चाह रहे थे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आ गया ना भाई? आप इसके अंदर सॉल्व करके कह रहे हैं कितना होगा, इसको कितनी वैल्यू होगी, निकल गई वैल्यू। हमने यही तो कहा कि भाई इसके बराबर अगर मान लीजिए इसकी जगह में एक नया रेजिस्टेंस लगा दो आर, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, तो मैंने ये सर्किट बना दिया। जब एक होगा तो ऐसे तो सर्किट बनेगा, इसका पूरा एक बना दोगे। अब मैं रब करूंगा नहीं, अभी रब करके नहीं तो मैं यहाँ एक बना सकता हूँ, ठीक है? तो वो ऐसे तो बनेगा, और नीचे भी तो है ही, ये वाला जो है यहाँ, ठीक है? तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? EMF V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये हो गया। और हमारा V कितना निकल के आ रहा है अभी? 14/5 I। तो ये वाला दोनों सेम चीज है, तो दोनों को बराबर कर दिया, I से I कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? R इज इक्वल टू 14/5। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन है एक, देखो ध्यान से, ऐसा एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें 2 4 4 2 और यहाँ 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू 14/5 ही आएगी। होगा उसमें असाइनमेंट में होगा, मिल जाएगा वहां आंसर आपका 14/5 आ रहा होगा, या आर यहाँ लिखा होगा R 2R R और R, ऐसा होगा, एक सर्किट बना होगा। मेरे पास असाइनमेंट नहीं है तो मैं आपको बताता कौन सा नंबर है। वेट के टाइप में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसमें आंसर दिख रहा होगा। अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है, तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप, छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी ज़रूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।